जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है विद्यासागर दरोगा मेंस का सेट नंबर 13वां होगा। इसके पहले हम 12 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। और देखिए, अगर बहुत लोग को कन्फ्यूजन है इसका कवर देख के कि इसमें जो है 30 सेट है, तो 30 सेट जो है इसमें है, लेकिन 15 सेट जो है आपका हिंदी का है, जिसमें 10 सेट का हम PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग अगर हिंदी का सेट लगाना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है हिंदी का सेट लगा सकते हैं। और जीके जीएस का जो है मात्र 15 सेट है, जिसमें 13वां सेट आज हम करवा रहे हैं। 2 सेट और बच जाएगा, तो इसको दूसरे नेक्स्ट 2 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या है। एक देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। एक का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बिना निर्जीवाणु कारण हुए शल्य यंत्रों से होता है। तो शल्य यंत्रों से कौन सा होता है? टेटनस होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि डीपीटी का जो टीका दिया जाता है, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है, यह 3 रोगों के लिए तीन रोगों से बचने के लिए दिया जाता है। किसका किसका? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस को बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। 7 जनवरी 2020 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान जो है 84th रहा, यानी कि 84वां स्थान रहा। पहला स्थान पर जापान है, जापान जो है शीर्ष स्थान पर है। 84 यानी 84वें नंबर पर कौन कौन देश है? एक तजाकिस्तान भी है और मारितानिया भी है और भारत भी है। तीनों जो है, तीनों का स्थान 84वां स्थान पर है। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान जो है वो अफगानिस्तान का है। ये चीज भी आप ध्यान में रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर है। 10 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 मैथ का है, इसका राइट आंसर जो होगा 25% होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि 1 फरवरी 2020 को किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार लिया है? तो इसका नाम है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है प्रमोद अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते हैं कि रेडियो धर्मिकता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेकेरल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और पूछे कि रेडियो सक्रियता की माप जो है किससे किया जाता है? तो इसका जीएम काउंटर से जो है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा सितार से संबंधित है, सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और 12 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? लाइक्राइम ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है इसका क्या काम है? भूख प्यास शरीर का तापमान नियंत्रण करना हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम है। और आपका ये पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि में जो है आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है? तो तैरना जो है गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आधारित है
परमाणु क्रमांक पर और इसको मोसले के आवर्त सारणी भी कहते हैं, मोसले के, ठीक है, मोसले का आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है आपका, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राइबोसोम। और आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो देखिए B1 का जो होता है, B1 का होता है थाइमिन, B1 का होता है थाइमिन, और B2 का जो होता है राइबोफ्लेविन, ये बिल्कुल सही है। और B6 का जो होता है पायरोडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल होता है। क्या होता है? टेकोफेरोल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। वह आरेख को देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं आंसर कौन सा है। सरीसृप, छिपकली और सिंह। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वह उपकरण जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका उष्मा इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा इंजन। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो डायनेमो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में एक डाल्टन जो है परमाणु संरचना से संबंधित है। और मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी से संबंधित है। मैडम क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता से संबंधित है। ग्राहम बेल जो है गैस का विसरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन? 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग की सर्वाधिक संख्या कीटों की उड़न पेशियों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखेंगे कि हरित में केवल हरे पेड़ पौधे में हरित लवक पाया जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैथ का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9:10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भीमबंध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भीमबंध अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिले के खड़गपुर में स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे कि कुछ अभ्यारण्य के बारे में हम जान लेते हैं जो बिहार में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका वो गया में है। कहाँ है? गया में है। वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है ये नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में। तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कांग्रेस का बिहार का 38वां अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा चितरंजन दास, जो कि 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था आपका 28वां अधिवेशन 1912 में बंकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंकीपुर में, जिसका अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। R.N. माधोलकर ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, एक देश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में के अंदर ही काम करती है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कहता है कि बिहार के द्विसदनीय विधान परिषद की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। और बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75 है। 63 जो है निर्वाचित है और 12 जो है मनोनीत सदस्य है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे आप कि प्रथम सभापति कौन था बिहार विधान परिषद का? प्रथम सभापति जो था वो राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे।
और प्रथम महिला सभापति पूछे विधान परिषद का, तो ये राजेश्वरी थी। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा 54 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो झिझिया राज्य की नृत्य जो है ये जो है बिहार राज्य में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का है झूमर, पनिहारी, मंडा, ये जो है कहाँ, मंडना, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का। जबकि काठी, जात्रा, बाउल ये पश्चिम बंगाल का है। और गुजरात का क्या है? गरबा और डांडिया, ये सब कहाँ का? गुजरात का है। तो आप याद रखेंगे कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति ये बिहार राज्य से ही हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कैम्बियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। किस सभा का अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता है? किस सभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुच्छेद कितना में आता है? देखिए ये जो है अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ए, जो कि इसका सदस्य नहीं होता है लेकिन इसका सभापति तो वही करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 31। शब्द को मिलान करने का रहता है, शब्द को मिलान करें। देखेंगे आप कहता है कि सदर जो है ये किससे संबंधित है? सदर जो है ये आपका संबंधित है किससे? तो सदर जो संबंधित है आपका यह है आपका धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री से। अब फौजदार जो है वो सैनिक वेतनाधिकारी से संबंधित है। और नगर पुलिस का अधिकारी जो होता था उसको कोतवाल कहते थे। तो आप जब मिलाएंगे इसको, तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 का 3 से मिलेगा, 2 का 1 से मिलेगा और सी का 2 से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 ये जो है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही है। और 79 जो है राज्यसभा का सभापतित्व नहीं, राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 79 में जो है संसद का गठन की चर्चा है, संसद के गठन का चर्चा है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसलिए से इसका कौन सा गलत हो गया? तो गलत हो गया डी, इसलिए से राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। कहता है कि भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछे कि सबसे सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है, तो ये जो है सेछिप है, जो कि मिजोरम में पड़ता है, सर्वाधिक साक्षर जिला है। अगर पूछे कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल हो जाएगा। और सर्वाधिक असाक्षर राज्य जो पूछेगा वो जो है आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यह भारत सरकार का बजट का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, ठीक है। और अनुच्छेद 111 में कहता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है, यानी कि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति प्रदान करता है अनुच्छेद 111 के तहत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्न में से कौन सा विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये सबका व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाले हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? ये 343 के तहत किया गया है। और 344 में कहा गया है
की भाषा के लिए जो है आप राष्ट्रपति जो है एक कमेटी का गठन कर सकता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर, शिक्षा की अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो शिक्षा का अनिवार्य करने वाला देश जो था वो सर्वप्रथम परसा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया की देन है। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अब्दुल रज्जाक को 1442 में देवराय II के दरबार में राजदूत बनाकर किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा फारस का सुल्तान शाहरुख ने। किसने? फारस का सुल्तान शाहरुख ने। तो देखेंगे कि आप ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। आपका अगला ऑप्शन है, देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका फारक के सुल्तान शाहरुख ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे 40 नंबर जो है आपका क्या है, रीजनिंग का है, इसको आप लोग कर लेंगे। इसका हम राइट आंसर बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि हड़प्पा समुद्र से जुड़ा हुआ था? तो इसका लोथल जो है ये इंगित करता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता ये जो है समुद्र से जुड़ा हुआ था, चूंकि लोथल जो है ये पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का निम्नलिखित में से कौन सा मिलन बिंदु है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में फैला है, किसके किसे? केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्नाईमुडी चोटी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा है। आप इतना चीज ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे, किस ग्रंथ में राजपूतों ने अग्नि कुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो से जो है राजपूतों के अग्निकुंड की उत्पत्ति का जो है विवरण मिलता है। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था वो चंद्रवरदायी थे। राजतरंगिणी का रचनाकार जो थे लेखक था कलहन, और आपका सत्य प्रकाश का था, सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, और पृथ्वीराज विजयी का जो था उसका क्या था? विजयी जननायक थे, विजयी जननायक। ये तीनों चारों ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, 19 फरवरी 2020 को भारत के K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है यह मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती थी, ये बिल्कुल सही है। ये मिसाइल DRDO ने विकसित किया है, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप कि ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कहता है कि पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, किसको कहा जाता है? लाहौर को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भारत में मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो भारत में मसालों के बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 मैथ का है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो इसका कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, और इसको त्याग पत्र दे देने के बाद इसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और आप देखेंगे कि यही 1939 का कांग्रेस अधिवेशन का त्यागपत्र देकर जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहता है संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों का प्रावधान है। तो ये 14 से 18 तक को ही समता का अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 में कि भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स पहली बार कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 49 का 1994-95 में। अगला क्वेश्चन है
कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका किस जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51 पे। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। अब देखेंगे कुछ और परियोजना का हम नाम बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान से याद रखेंगे। कहता है कि इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो है ये केरल में पेरियार नदी पर है, ठीक है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन या श्रीशैलम, नागा अर्जुन और श्रीशैलम दोनों जो है आपका कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। एक और है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना है तापी नदी पर है आपका गुजरात में। ये तीनों चारों ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का 52 नंबर, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा? लकड़हारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी, सॉरी नाबार्ड की नहीं, SBI का हुआ था। नाबार्ड का स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ था? शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। परवाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो परवाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे कुछ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जान लेते हैं कि इनटांकी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? नागालैंड में है। और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। माउंट हैरिएट ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। दाम्फा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिजोरम में है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 55 पे। सिफ्रॉयड रेखा किन दो देशों के बीच खींची जाती है? ये जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची जाती है और इसको मैगिनॉट रेखा भी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका और फ्रांस के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 56 नंबर, सिम्बैक्स किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है? तो सिम्बैक्स जो है सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 57 पे। 57 का जो राइट आंसर होगा, 57 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 पे। पटेलिया तथा डाफर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? पटेलिया तथा डाफर जनजाति जो है आपका गुजरात राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 59। 25 जुलाई 2019 को एप्पल ने कितनी राशि में इंटेल के अधिकांश स्मार्टफोन मॉडेम कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न बौद्ध ग्रंथों में किसके अनेक प्राचीन प्रतिलिपि की सूची प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ललित विस्तार का, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है। ललित विस्तार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इसको क्या कहते हैं? तो उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिक ऊंचाई पर टीटीका का झील है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 पे। मधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मधार जलप्रपात जो है आपका किस नदी, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। एरियरी किस देश की मुद्रा है? एरियरी जो है वो मालागासी देश की मुद्रा है।
और आपका इजराइल का पूछे तो न्यू शेकेल जो है इजराइल का है, मलेशिया का रिंगरिट है और कतर का रियाल है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मिस्ट्रल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? मिडिल ईस्ट एयरलाइन किस देश की विमान है? तो इसका राइट आंसर होगा किसका? लेबनान का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्रांसीसी सरकार की रिपोर्ट किस दस्तावेज में प्रकाशित होती है? तो ये येलो बुक में होती है। ग्रीन बुक में ये करता है इटली और ईरान। ऑरेंज बुक नीदरलैंड और ब्लू बुक जो है ब्रिटेन करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवदा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो प्रवदा जो है रूस की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, कहता है कि 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग से संबंधित 4 समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका पढ़ते हैं विकल्प कौन कौन सा है। भूगर्भ शास्त्र एवं खनन संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। शिशु देखभाल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग भी किया है। तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए नहीं किया है। कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा को सर्वाधिक संकेंद्रित करता है? तो वसा। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कहते हैं कि बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा पाबोस प्रथा को समाप्त कर किस मुगल शासक ने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत किया था? तो ये किए थे शाहजहां ने 1636 से 37 के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी शाहजहां ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान वर्ष 1907 के कराची अधिवेशन में पेश मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया। यह संविधान किसके द्वारा निर्मित था? तो निर्मित था किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली गौहर के द्वारा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है, और पंचायती राज का प्रावधान जो है अनुच्छेद 40 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य था वह क्या था? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना? 51। अनुच्छेद 51 इसको राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। अनुच्छेद 51, तो इसका देखेंगे कि आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखेंगे कि अनुच्छेद 41 में क्या है। 41 में है कुछ क्षेत्र में शिक्षा और लोक सहायक प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो, और अनुच्छेद इसका 43 में जो है मानक जो है मजदूरी के तहत जो है आपको क्या करता था? रोजगार दे देता था। और अनुच्छेद 48 में जो है पशु चिकित्सक के बारे में जानकारी है। और अनुच्छेद 48 के क में क्या है? पर्यावरण सुरक्षा एवं वन्य जीव संरक्षण। आपका यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 27 से 29 जनवरी 2020 के मध्य हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आदि ब्रदी, ये जो कि यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि 18 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन, विनिमय, आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय, विवरण, भंडारण और विज्ञापन निषेध अध्यादेश 2019 में कौन सा विकल्प तथ्य का नहीं है? तो आप देखेंगे पहला विकल्प है कि इस अध्यादेश की घोषणा के पश्चात
ई सिगरेट किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय, ऑनलाइन विक्रिया सहित विवरण विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन सहित एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है आपका कि पहली बार अपराध के मामले में 1 वर्ष कैद अथवा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना नहीं, 1 लाख तक का जुर्माना है, 2 लाख का नहीं। कथन कौन सा कथन गलत है? तो आपका गलत ऑप्शन नंबर बी होगा और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगली बार अपराध करने के मामले में 3 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान था। ये बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन 4 है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के भंडारण हेतु 6 माह तक की कैद अथवा 50,000 रुपये तक का जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के निम्न राजाओं में से किसे गजबेटका यानी हाथियों का शिकारी कहकर पुकारा जाता था? तो देवराय 2 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है निम्न सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था, FST, जिसको फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी इसी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये जो है आपका इंटेल जो है एक कंपनी का नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82। सर्वप्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, सती प्रथा का अंत 1828, वुड्स डिस्पैच 1854। तो आप कैसे करेंगे? 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा। 3, 4, 2, 1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मगध के किस प्रारंभिक राजा ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इस वंश का इस कारण मारा गया? यानी अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु का जो पुत्र उदयन था उसको ये मार दिया। तो उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और राजगीर से अपना राजधानी पाटलिपुत्र किया था उदयन ने ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 पे। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का जो राइट आंसर होगा आपका 86 का राइट आंसर होगा, कहता है कि किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किया गया था? तो 2003 में जो है भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किया गया था। 87 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। 88 पे चलते हैं अब। 88 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 का चलते हैं। 89 का कहता है कि अल नगाह 3 भारत किस देश की थल सेना के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास करता है? इसका राइट आंसर होगा किसके साथ करता है? ओमान के साथ। ओमान के साथ। संप्रति भारत और बांग्लादेश हैंड इन हैंड, भारत और चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे कि भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाला आपातकाल है? तो ये है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के तहत जो आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ये तीनों जो है आप ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1815 में किए थे और आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखे थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिख गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली ये भी जो है शुरू किए थे गुरु गोविंद सिंह ही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा ये 1930 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928। पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को, और इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा कालानुक्रम के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हुआ था कौन सा? 28 में साइमन कमीशन, फिर जो है 28 के बाद 30, यानी कि 2-1-3-4 देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 जो है इसका राइट आंसर क्या है कि आपकी भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये बंधन बैंक की टैगलाइन है। और भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है? इसका जो है टैगलाइन है द बैंकर टू एवरीवन विथ यू ऑल द वे। द बैंकर टू एवरीवन विथ यू ऑल द वे, ये आप रखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक का जो है आपका टैगलाइन है। और केनरा बैंक का जो टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, ये जो है केनरा बैंक का टैगलाइन है। और आपका भला सबकी भलाई बंधन बैंक का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 96 पे। कहता है कि किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 का जो राइट आंसर होगा 98 का राइट आंसर ए होगा। 99 किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका किस लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और 100 का जो राइट आंसर होगा मैथ का है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज जो है यहाँ पे आपका सेट नंबर 13वां कंप्लीट होता है। अगला सेट हम 14वां लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।